लेकिन मलिक साहब, हुकूमत आपके इस्तीफों को ऐसा लग रहा है कुछ सीरियस नहीं ले रही। हर वजीर ये कह रहा है कि जी पार्टी लीडरशिप को क्यों इस्तीफे दे रहे हैं, स्पीकर को भिजवाएं, आज आप इस्तीफे दें, कल ज़िमनी इंतखाब हो जाएगा। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आपके इस्तीफों का कोई असर नहीं होने वाला। नहीं, उसका मसला कुछ ऐसे है कि हुकूमत को हक हासिल है कि वो जैसे मर्जी इस पर अपना बयानिया तरतीब दे दे, लेकिन ये बात आपके बिल में है और मेरे बिल में है कि ये पहले एपीसी के अंदर ये जब फैसला हुआ कि पीडीएम की तश्कील होगी और इस्तीफों का उन 22 निकात में ये शामिल थे, तो उस वक्त ये कहा गया था कि फैसला जो भी होगा वो पीडीएम का मुश्तरका प्लेटफॉर्म से होगा। और ये भी तय है कि उसके अंदर कोई 20-22 के करीब निकात हैं जिसमें पब्लिक रैलिंग थी, जलसे थे, अवामी दबाव को बढ़ाना था, हड़ताल है, लॉकडाउन्स हैं, लॉन्ग मार्चेस हैं, देन इस्लामाबाद में धरना है, ये सब उसका हिस्सा है। तो ये जब तहरीक जो है ये अपनी पहली फेज में से निकली है, अभी इसमें जो जलसे हुए वो आपके सामने है। उसमें किस तरह का क्राउड था मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपने भी देखा है, कैमरे की आंख ने भी देखा है, सबकी अपनी अपनी राय है। मैं कहूँगा बहुत कामयाब हैं, कोई कहेंगे कि जी थोड़े हैं। ऑब्वियसली जो तवक्को इनको अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे थी, तो हुकूमत का ये डर था, हुकूमत को और होना भी चाहिए कि एक बहुत बड़ी पब्लिक मोबिलाइजेशन इसके इनकी मिस गवर्नेंस और नॉन डिलीवरेंस और महंगाई के नतीजे में एक बहुत बड़ी अवामी रद्द अमल की तवक्को थी। लेकिन मलिक साहब, पीडीएम अभी तक आगे क्यों एक कोई वाज़े प्लान क्यों नहीं दे पा रही कि ज़िमनी इंतखाब लड़ने या नहीं लड़ने? पीडीएम का कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं आ रहा, हर जमात उस पर अपनी अपनी राय दे रही है। नहीं देखें, बिल्कुल ये इस पर कोई दो राय नहीं है कि जब आप ये फैसला पीडीएम के मुतफ़िका प्लेटफॉर्म से होगा कि आपने इस्तीफे देने हैं, तो फिर इस प्रोसेस में से निकला जाएगा। अगर ये फैसला कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, तो फिर नॉमिनेशन पेपर्स देने की भी जरूरत नहीं है। और अगर ये फैसला चंद रोज तक होता है और तब तक ये अमल जारी रहता है नॉमिनेशन पेपर्स देने का, तो ये तो फिर जिस वक्त फैसला करेंगे, हम सब जमातें पीडीएम के फैसले का पाबंद हैं, तो उसी वक्त हम उस सारे प्रोसेस से बाहर निकलेंगे। और मलिक साहब, सेनेटर्स क्यों इस्तीफे नहीं दे रहे? पंजाब असेंबली के मेंबरान, दीगर असेंबलियों के मेंबरान, कौमी असेंबली के मेंबरान तो अपने अपने इस्तीफे दे रहे हैं। सेनेटर्स को क्यों रोका हुआ है अभी तक पार्टी लीडरशिप ने इस्तीफे देने से? देखिए, सेनेट की डिसोल्यूशन एपीसी के मुत्तफिका इलामिये में शामिल नहीं। हम इसमें चाहते हैं कि नए इलेक्शंस हों, तो उसमें सेनेट के इलेक्शन की क्योंकि उस तरह से बात नहीं होती, और अगर ये क्योंकि एक बाइकैमरल पार्लियामेंट की अरेंजमेंट है, तो सेनेट की कंटिन्यूटी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। अगर वो भी डिसॉल्व हो जाती है सेनेट की, तो फिर बेसिकली ये एक टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल कोलैप्स की मुसादिफ होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सेनेट की कंटिन्यूटी हो, और जो मामलात हैं तो उस वक्त ये तस्वर किया गया था। लेकिन जैसे जैसे ये तहरीक आगे बढ़ रही है, तो उसके बाद ये अंदाज़ा होगा कि एपीसी के अंदर जो तय किया गया था पीडीएम उनके ऊपर अपने हक में राय कैसे कायम करती है। सही। चलें मलिक साहब, क्या पीडीएम इत्तेहादियों से भी हुकूमत के राब्तों में है कुछ? क्योंकि आज जो एमक्यूएम का मूड हमें कुछ नज़र आया है, मैं इस पर ये सवाल आपकी तरफ लेकर आता हूँ। अब मुराद राज साहब, अपोजिशन पूरी पीडीएम की 11 जमातें अपने अपने इस्तीफे लेकर तैयार हैं। अगर ये इतनी बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ये इस्तीफे आ जाते हैं, तो फिर कैसे हुकूमत के लिए मुमकिन हो पाएगा सेनेट इलेक्शन, ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि इस्तीफे इन्होंने क्यों नहीं सीधा ये जमा करवा देते। मेरी तो रिक्वेस्ट है इनसे कि सीधा स्पीकर्स को करवा दें, जिन जिन असेंबलियों के हैं, प्रोविंशियल के और नेशनल के। क्यों लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं जलसे जुलूस करके या रैलियां निकाल के या लॉन्ग मार्च करके? आप पहले ही देख रहे हैं कि कोरोना का रेट कहाँ से कहाँ चला गया। हालात कैसे हैं वो मुझे इनको बताने की ज़रूरत नहीं, ये खुद जाके हॉस्पिटल में देख लें, अपने बंदे भिजवा लें, हॉस्पिटल में जाके देख लें। पीपल्स पार्टी वाले भी मेरी बात ना माने, हुकूमत की बात बिल्कुल ना माने, और ये सिर्फ वहाँ पे अपने लोग भिजवा के ज़रा चेक कर लें कि क्या हालात हैं, एक्चुअली ऑन ग्राउंड हालात क्या हैं। सेकंड ऑफ ऑल, पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफे नहीं देगी, ये मेरी आज बात आप नोट कर लें, और दोबारा ये आप रिकॉर्डिंग चला भी सकते हैं। और जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी डेस्परेशन ज़्यादा है, क्योंकि उनकी हुकूमत कहीं नहीं है। सो पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत सिंध में है, वो कभी भी इस्तीफे नहीं देंगे। जिस तरह कि आपने पहले ही कल भी देख लिया था कि ये टीवी पे आ चुका था कि उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। बिलावल साहब का बयान रिकॉर्ड पर है, उन्होंने कहा है कि इस वफाकी हुकूमत को भेजने के लिए मैं सिंध हुकूमत की कुर्बानी भी देने को तैयार हूँ।
اور میرا بھی آپ ریکارڈ کر لیں کہ یہ سندھ حکومت کبھی بھی دے گی نہیں، کیونکہ فیصلے جو ہیں وہ آصف زرداری کر رہے ہیں، بلاول نہیں کر رہے. سو اس لیے فیصلہ ان کا یہ ہونا ہے جو کل بھی ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ نہ یہ استعفے دیں گے، نہ یہ الیکشن ضمنی بھی لڑیں گے، یہ سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے، اور یہ سارے اس پروسیس آپ دیکھ لیں گے. کل یہ مردان کے جلسے پہ بھی نہیں گئے پیپلز پارٹی والے. سو آپ کے گیلانی صاحب وہاں تھے، نمائندگی تو تھی، مگر آنا تو چاہیے تھا نا، لیڈرشپ کو بلایا ہوا تھا. اگر نون لیگ کی لیڈرشپ وہاں جا رہی ہے تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کیوں نہیں گئی؟ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ دیکھیں، میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ یہ اپنا لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ مت کھیلیں. استعفے دینا چاہتے ہیں نا تو دے دیں، کیا پرابلم ہے؟ استعفے دینے ہیں تو دیں، ختم کرے معاملہ ایک دفعہ جو کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں؟ ایک طرف یہ سوشل میڈیا پہ جا کے ٹویٹس وغیرہ دیکھیں، کہتے ہیں ماسک پہنے، گھر سے نہ نکلیں، یہ کریں. کل ہی میں نے ٹویٹ پڑھی ہے، وہ آصفہ کی تھی کہ پتہ نہیں. دوسری طرف کہتے ہیں جی باہر جلسوں پہ آ جائیں، ریلیوں پہ آ جائیں، یہاں آ جائیں، وہاں آ جائیں. پھر لاہور کو انہوں نے کتنا بڑا بنایا ہوا تھا، آر کر دیں گے، پار کر دیں گے، یہ کر دیں گے. اگر اتنی تکلیف عوام کو ہو رہی ہے، چلیں مولانا صاحب یہ سوال آپ نے اگر اتنی تکلیف عوام کو ہو رہی تھی تو لاہور کی عوام نکلی کیوں نہیں؟ پھر ہم نے بھی جلسہ کیا تھا نا لاہور میں. ہمارا تو ایک پارلیمنٹ کا ممبر بھی نہیں تھا اس وقت. 2011 کی میں بات کر رہا ہوں، میں تو ابھی 2014 کی بات ہی نہیں کر رہا، کیونکہ ہمارے دونوں جلسے بڑے مقابلے کے تھے. مگر 2011 میں تو ہمارا ایک ممبر بھی نہیں تھا. ہم نے تو ایک بیانیہ کہا کہ جی کرپٹ لوگ ہیں، ساری دنیا باہر آ گئی. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے اتنی دنیا پریشان ہے تو کیوں نہیں نکلی لاہور کے اندر؟ مجھے صرف یہ بتا دیں، اس کا جواب دے دیں کہ کیوں نہیں نکلی پھر دنیا لاہور. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.